अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्रिकेट विकेट में खुशामदीद। मैं हूँ तूबा अहमद और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, पीएसएल 9 का मेला पाकिस्तान में सज चुका है। लाहौर और मुल्तान में मुकाबले जारी हैं और मुकाबलों में धुआंधार परफॉर्मेंसेस भी जो है वो खिलाड़ियों की हमारे जारी हैं। बहुत सारा नया टैलेंट हमारे सामने आया है और बहुत सारे टैलेंट को जिनको मौका नहीं मिल रहा था खेलने का, उनको परफॉर्मेंस का चांस मिलते ही उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस का जादू दिखा दिया है। इसी डिस्कशन को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए हमारे साथ हमेशा की तरह जर्नलिस्ट मौजूद हैं, अली हसन। अस्सलाम वालेकुम अली हसन, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम तूबा, मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। जी अली हसन, क्या अपडेट देंगे आप हमें पीएसएल 9 के हवाले से? देखिए, अब साल भर जो है तमाम शौकीन क्रिकेट को बेसब्री से इंतज़ार होता है इस इवेंट का कि कब पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जो हैं पाकिस्तान में शुरू हों। बीच में खबरें आ रही थी कि इलेक्शन की वजह से हो सकता है दुबई में मुंतकली हो जाएगी और ये होगा, वो होगा, लेकिन सब बातें खत्म हुई। पीएसएल के मुकाबले जो हैं लाहौर और मुल्तान में बैक टू बैक जो है शुरू हो चुके हैं। उसके बाद फिर रावलपिंडी और फिर कराची में जो है मुकाबलों का सिलसिला जो है शुरू होगा। बिल्कुल आप सही कह रही थी अपने इंट्रो में, ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंसेज़ खिलाड़ियों की जा रही हैं और वो फ्रैंचाइज़ीज़ जो हैं, जो पहले हार रही थी, अब उनकी फतूहात का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। एक एग्ज़ाम्पल दूँगा मैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, जो कि लास्ट 2 से 3 सीज़न से बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस नहीं थी, बिल्कुल आखिरी नंबर्स पे आ रही थी। अब जो मैचेज़ वो खेलते चले जा रहे हैं, उसमें वो जीतते चले जा रहे हैं। इसकी वजह ये भी कहते हैं कि एक तो कप्तान सरफराज को हटाया, चलें वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे आगे चल के। लेकिन शेन वॉटसन जो हैं, जो पहले प्लेयर थे इस टीम के, वो एज़ अ हेड कोच आए और टीम को उन्होंने ज़बरदस्त बना दिया है कि परफ़ॉर्मेंस जारी है। दूसरा आप एक चीज़ बता रही थी कि बहुत से खिलाड़ियों को मौका मिला जो जो वो अवेल भी करें। बिल्कुल सही कहा, कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जिनको सीज़न्स खेलने का मौका नहीं मिल रहा था, सिर्फ़ वो डगआउट में बैठे रहते थे और अपने दोस्त जो कि मैदान में उतरते थे, उनको एक्शन में दिखते थे। लेकिन अब वो खुद मैदान में उतर चुके हैं, ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंसेज़ दे रहे हैं और शायकीन क्रिकेट की दाद वसूल कर रहे हैं। तो अच्छा मुकाबला है, लेकिन थोड़ा-सा सो एंड सो है, शायद इलेक्शन की वजह से इतनी हाइप जनरेट नहीं हो पा रही इस दफ़ा, लेकिन मुकाबलों के लिए शायकीन की बड़ी तादाद जो है स्टेडियम का रुख कर रही है और उम्मीद है अच्छे मुकाबले होंगे और एक नई टीम जो है दोबारा से, ज़ाहिर-सी बात, सारी टीमें तो जीत चुकी हैं ऑलरेडी टाइटल, नई टीम जो बनेगी वो चैंपियन दिखते हैं कि इस दफ़ा कौन होती है, क्योंकि बैक टू बैक लाहौर कलंदर्स जो है चैंपियन है, वो अपने एजाज़ का दिफ़ा कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। अली, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जो हमारे इसका मेले का स्टार्टअप हुआ, जो हमारी इनॉग्रेशन जो स्टार्टअप इफ्तिताही तकरीब जिसे हम कहते हैं, वो लाहौर में मुनक्किद हुई। उसमें बहुत सारी जदीद टेक्नोलॉजी भी आपको सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं कि उसका इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल होता है। तो ये मतलब कितना अहमियत का हामिल है और कितना इस चीज़ से इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, दुनिया भर में जो भी बड़ा इवेंट होता है, चाहे वो फुटबॉल का हो, ओलंपिक्स हो, क्रिकेट के मुकाबले हों, तो जदीद टेक्नोलॉजी उसमें जो है अहमियत रखती है। ज़ाहिर-सी बात है, दुनिया की तवज्जो होती है उस इवेंट पे होती है क्योंकि वो मेगा इवेंट साबित हो रहा होता है। तो जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी, जितने अच्छे ग्राफ़िक्स होंगे, जितनी अच्छी रंगारंग ओपनिंग सेरेमनी होगी, तो वो उस इवेंट को चार चाँद लगा देती है। पाकिस्तान सुपर लीग में बहुत पहले जो है स्टार्टअप जब लिया था, वो तो यूएई में हुआ था, तो उस तरह वहाँ की टेक्नोलॉजी जो थी, वो कॉमनली बाहर के मुल्कों में यूज़ होती थी। लेकिन जब पाकिस्तान में स्पाइडर कैम आया, ड्रोन्स के काम शुरू है, फिर साथ में बग्गी कैम आया, जो ग्राउंड्स में दंदनाती फिरती गाड़ियाँ, कैमरा लाइव एक्शन दिखा रही होती हैं, वो आना शुरू हुई। तो ज़बरदस्त चीज़ें जो हुई, इम्प्रूवमेंट आई, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जो है लेटेस्ट इक्विपमेंट का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, तो ये अच्छा साइन समझा रहा था। लेकिन जब से ये ओपनिंग सेरेमनी की हम बात करें, तो इसमें होलोग्राम का काम हो रहा है, लेज़र लाइट्स के थ्रू जो डिफरेंट आसमान में जो हैं, वो डिज़ाइन्स बनाए जाते हैं, 3D बिल्कुल, बड़ी इफ़ेक्ट्स होते हैं, ज़बरदस्त फिर एक चीज़ है ड्रोन्स का ये। दौर आया, हुँ। तो ड्रोन्स जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं ड्रोन्स के ज़रिए जो है डिज़ाइनिंग की जाती है। इस दफ़ा भी पीएसएल 9 में हमने देखा कि न जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और बहुत अच्छे अंदाज़ से, क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी बड़ी अच्छी रही। पाकिस्तानी बिल्कुल। स्टार्स तो थे ही, उन्होंने अपनी आवाज़ का जादू जगाया, लेकिन वहीं पे टेक्नोलॉजी का किरदार जो बहुत अहमियत का हामिल था, क्योंकि अब जितनी ग्रोथ जो हो रही है, वो मैं ये कहना चाहूँगा कि आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग के बाद सेकंड लार्जेस्ट जो क्रिकेट टूर्नामेंट है वो दुनिया का, वो पाकिस्तान सुपर लीग है, तो एक ब्रांड है। और बिल्कुल, उसमें दुनिया भर के बिल्कुल ऐसे। खिलाड़ी जो हमें खेलने आते हैं, सिर्फ़ इंडिया नहीं खेल रहा, लेकिन तमाम ममालिक तकरीबन जो हैं, वो इसका पार्ट बन चुके हैं।
बिल्कुल ऐसी है। लेकिन अली मैं एक चीज़ मैं क्या मतलब ज़्यादातर लोग शायद इस चीज़ को नोट कर रहे हों कि इस दफ़ा जो प्रमोशन के लिए इतना ज़्यादा जो है वो हाइप क्रिएट नहीं हो रही है या इतना ज़्यादा उसको आगे प्रमोट नहीं किया जा रहा। तो या क्या बचत की जा रही है या क्या वजूहात हैं इसकी कि इस तरह से क्यों किया है इस दफ़ा ना कि मतलब बहुत जैसे हमेशा प्रमोशन में पैसा लगाया जाता था और हर तरफ प्रमोशन नज़र आ रही होती थी आपको पीएसएल की। लेकिन इस बार ये चीज़ नहीं है। इसकी वजह क्या है? मतलब पीसीबी का कोई इश्यू है या कोई और वजह है इसकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि इलेक्शन की वजह से इस दफ़ा गहमा-गहमी थी, वो पीएसएल की वो ना होने के बराबर थी। ज़ाहिर-सी बात है सबकी तवज्जो जो है टीवी चैनल सबकी हुकूमत बनने पे लगी पड़ी है। लेकिन बिल्कुल पीएसएल ऐसी का है। भी ज़ाहिर-सी बात है, एक होता है पार्ट उसको भी शो करना ज़रूरी होता है। तो गहमा-गहमी बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ना होने के बराबर है। हम लोग जो अपने सर्किल में बैठते हैं, हम भी यही बोलते हैं, एक लिहाज से पाकिस्तान सुपर लीग इस दफ़ा जो एडिशन है, एक वो फ्लॉप सा नज़र आ रहा है। कोई बिल्कुल ऐसी रंगीनियाँ है। नहीं है, खुशियों की बहार नहीं है, कोई चहलकदमी नज़र नहीं आ रही। माना कि ग्राउंड में लोग आ रहे हैं, ऐसी बात है कि बिल्कुल ही कोई नहीं आ रहा। लोग देख रहे हैं, अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। लाहौर में लाहौर कलंदर्स के सपोर्टर्स होते हैं, वैसे ही मुल्तान में मुल्तान सुल्तान्स के सपोर्टर्स आते हैं। वो चीज़ें हैं। लेकिन जिस तरह से पहले एक जो होता था ना, ये फेस्टिवल दिखता था। जैसे हम कराची की बात करें, नेशनल स्टेडियम के आस-पास जो है, बहुत ज़बरदस्त जो है वो कटआउट्स खिलाड़ियों के लगा दिए जाते थे, फैन ज़ोन बनता था, बिल्कुल, गाने बज रहे होते थे, लोग रात भर तस्वीरें खिंचवा रहे होते थे। ऐसा लगता था कि बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली ईद है और आज चाँद रात है, तो इस तरह की सेलिब्रेशंस हुआ ऐसे ही करती है। थी। लेकिन बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। मान एक दो पॉइंट दुबा मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है स्पॉन्सर्स के मैटर। जब से बिल्कुल, इस्राइल और जो फ़लस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है तो बहुत से जो इस्राइली प्रोडक्ट्स है उसकी जो है लोगों ने जो है उसको एक तरह से बैन किया, उसको परचेज़िंग करने से तो उसके मुखालिफ हुए, प्रोटेस्ट हुए। तो 1-2 जो मैं समझता हूँ और कुछ और लोग मीडिया पर्सन भी समझते हैं वो ये है कि 2-3 ऐसे प्रोडक्ट्स का उसमें शामिल किया गया पीएसएल में जिसके लोग जो है मुखालिफ हैं। तो मैं बिल्कुल नाम ऐसे नहीं ही। लूँगा, ज़ाहिर-सी बात है प्रमोशनल बिल्कुल, बिल्कुल, एक्टिविटी उसकी बिल्कुल। हो जाएगी। तो वो एग्ज़ैक्टली। अपना है जंक फूड की कंपनी है वो और एक सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी है, उसकी जब इन्वॉल्वमेंट हुई, 1-2 फ्रैंचाइज़ी ने एज़ अ स्पॉन्सर भी लगाया, तो लोगों के दिल टूट गए कि यार वहाँ क्या हो रहा है और यहाँ पे बिल्कुल जो है ऐसे अपनी ही। एक्टिविटी खातिर उन बिल्कुल, बैन प्रोडक्ट्स को जो है वो शामिल किया जा रहा है, तो ये सब चीज़ें भी थी। अभी कराची में भी मैं आज नेशनल बैंक स्टेडियम में मौजूद था, तो वहाँ रंगो-रोगन का काम हो रहा है, दी विकेट पे भी काम हो रहा है। प्रिपरेशन देखिए हो रही है, लेकिन बचत भी है। मज़े की बात बताऊँ बिल्कुल। मैं, हाँ, हो सकता है ज़हन में आपके भी सवाल आ रहा हो, जो चेयरमैन पीसीबी हैं मोहसिन नकवी वो बेसिकली सीएम पंजाब भी हैं। तो सबसे पहले हुँ, आते ही हुँ। उन्होंने एक फैसला किया कि इस दफ़ा जो है फ्री टिकट्स नहीं मिलेंगे, तो आप भी मुझसे नहीं माँगिएगा, मेरे रिलेटिव भी मुझसे माँग रहे थे, उनको भी मैंने मना कर दिया कि भाई इस दफ़ा कोई टिकट जो है फ्री का नहीं मिलने वाला, तो जाइए कोरियर सर्विस जिसको उन्होंने दिया है राइट कि भई आप सेल करेंगे टिकट्स तो वहाँ से परचेज़ करें और मैच देखें आके। तो इस दफ़ा मैं भी शुक्र अदा करूँगा, पुरसुकून हो गया वरना इतने कॉल्स और मैसेज आते हैं कि भाई टिकट दे दो, टिकट दे दो। तो ये एक अच्छा साइन था जो उन्होंने कर दिया। बाकी जो है अब देखते हैं कि कराची के लायक में और फिर रावलपिंडी के लायक में चेक-इन कितनी तादाद में आते हैं, ये हमें भी बेसब्री से इंतज़ार है। लेकिन एंड में यही बोलना चाहूँगा इस दफ़ा वो मज़ा नहीं है पीएसएल में जो पहले आया करता था। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा भाई नाज़रीन एक अनाउंसमेंट हम और भी करते चले कि जितने भी फ्री टिकट वाले लोग हैं, वो इस दफ़ा अपनी उम्मीदों में पानी फिरता समझें और उनको इस दफ़ा जो फ्री टिकट्स नहीं मिलेंगे और उनको टिकट खरीदने पड़ेंगे और पीएसएल देखना पड़ेगा। अच्छा जी चलिए मज़ाक एक तरफ करते हैं। अली, अच्छा मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि वो कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने आपको भी मुतासिर किया, उन्होंने शायकीन को भी मुतासिर किया उनको परफ़ॉर्मेंस का चांस मिलते ही उन्होंने जो है वो धुआँधार परफ़ॉर्मेंस से सब पे अपना शहर जो है वो क्या कहते हैं अपने शहर का जादू फैला दिया और उनको अपने काबू में कर लिया। तो वो कौन से ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं सब पीएसएल में? देखिए, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो वाक़ई में इनको या तो मौका नहीं मिल रहा था या लेकिन जब मौका मिला तो अवेल करते चले गए। सबसे पहले मैं एक बात करूँगा मैजिकल बॉलर कह लें या मिस्ट्री बॉलर कह लें, इनको टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान में मौका दिया अबार अहमद लेकिन फ्रैंचाइज़ी से वो बहुत कम खेल पाए थे। पेशावर ज़ल्मी में सही गए, है, कम मौका मिला, कराची किंग्स में खेले, मौका मिला, इंजरी हुई, बाहर हो गए, फिर रिहैबिलिटेशन उनको काफ़ी टाइम मिला, फिर वो मंज़िलान से तकरीबन गायब हो गए थे। लेकिन अब उन्होंने एक नई फ्रैंचाइज़ जॉइन की और आते ही जिस अंदाज़ से बॉलिंग कर रहे हैं, विकेटों की विकेटें लेते चला रहे हैं। चलिए ये तो हो गई इनकी बात। बैटर्स की बिल्कुल। मैं बात करूँ, तो उसमें मैं फिर बात करूँगा ख्वाजा नाफ़े की, बहुत ज़बरदस्त हैं, कराची के रहायशी हैं, ग़ालिबन औरंगी टाउन में रहते हैं और जिस ओह! अंदाज़ से उन्होंने बैटिंग की है, यकीन करें वो कहते हैं कि बाबर आज़म जैसा प्लेयर जो है मेरा आइडियल है। उ उनको भी बाबर को भी उन्होंने इंस्पायर कर दिया अपनी परफ़ॉर्मेंस से कि जिस तरह से उन्होंने अपनी ज़बरदस्त, टीम को जो है जितवाया था, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफ़ॉर्मेंस दी। तो यंग टैलेंट का सामने आया, बेहतरीन। साइम अयूब भी पीएसएल में
वो अच्छा खेल लेते, तो वो भी अभी दोबारा से पेशावर ज़मीन से अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। वो जो स्टाइलिश शॉट्स खेलते हैं, नए क्रिएटिव शॉट्स निकलते हैं, तो लोग जो है ना वाक़ई में दाद देते हैं कि यार टैलेंट है। सऊद शकील बहुत टाइम से क्वेटा ग्लैडिएटर्स में वो मौजूद हैं, टीम साथ अटैच हैं, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिल पा रहा था। टेस्ट क्रिकेट खेलने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, लेकिन अब उनको मौका मिला, उन्होंने इस प्लेटफ़ॉर्म को अवेल किया और ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस दिखाते चले जा रहे हैं। ऐसे ही मैं एक बात करूँगा, एक बॉलर है मोहम्मद अली, मुल्तान हुँ, सुल्तान्स के हैं, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं और हर मैच में जिस अंदाज़ से उनकी बॉलिंग है, विकेटों की वो समझ लें कि अंबार लगाते चले जा रहे हैं, 2-3 इस तरह से उनकी विकेटें जो इनको मिलती चली जा रही हैं, वो भी एक अच्छे ज़बरदस्त। परफ़ॉर्मर हैं। इस तरह से और बहुत से प्लेयर्स हैं, नाम लेते जाएँगे, गिनवाते जाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है इसी में आपका जो आधे घंटे का प्रोग्राम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो बिल्कुल अभी तो ऐसे ही है। कितने लोग हैं, पाकिस्तान अंडर 19 के खिलाड़ी हैं, कप्तान हैं, साद बेग, उनको भी मौका मिला तो उन्होंने भी परफ़ॉर्म किया, लेकिन थोड़ा-सा अप एंड डाउन हो जाता है एडजस्ट होने में, जब फॉर्मेट चेंजिंग आती है क्रिकेट की 5 डे, 4 डे के बाद 20-20 ओवर्स की। तो अभी देखें जितना अवेल करेंगे लोगों को चांस मिलते जाएँगे, तो अभी तो बहुत सारा जो है ना, एक लॉट पड़ी हुई है, इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, कुछ के टैलेंटेड प्रोग्राम से निकले हुए हैं, कुछ फॉरेनर्स भी हैं जिनको पहली दफ़ा मौका मिलेगा। तो बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बन रहा है और बाकी में पाकिस्तान सुपर लीग जो है एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बन रहा है जहाँ से टैलेंट जो है उभर के आगे जा रहा है, दुनिया में भी जा रहा है, प्लस पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी मिल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये क्रिकेटर्स की तो बात हमने कर ली अली, अब हम चलते हैं कमेंटेटर्स की तरफ। इस दफ़ा जो है वो कमेंटेटर्स जो है वो एक बड़े नाम हमारी तरफ जुड़ गए हैं, मतलब क्रिकेट से उन्होंने इस दफ़ा अपना बड़े-बड़े नामों ने अपना कमेंटेटर्स के तौर पे अपना नाम जोड़ा है। तो आपको क्या लगता है कि बड़ी कामयाबी है ये, बड़ी एक अचीवमेंट है ज़बरदस्त, या उसमें हमें कितना जो है वो कामयाबी आगे मिल सकती है? देखिए, पहले तो ये होता था कि सिलेक्टिव सर्किल था जिसके वजह से जो है पाकिस्तान में कम ही कमेंटेटर्स गैर मुल्की आते थे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल। बिल्कुल नहीं आते थे, डैनी मॉरिसन न्यूज़ीलैंड के फॉर्मर खिलाड़ी बहुत टाइम से पीएसएल में अटैच थे, लेकिन अब जो है वो थोड़ा-सा पीछे हट गए हुए हैं। डिफरेंट असाइनमेंट्स तो दुनिया भर के उसमें लगे हुए हैं वो। लेकिन अब जो है वो ये देखा कि फर्स्ट टाइम माइकल क्लार्क जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाया था 50-50 ओवर्स वनडे क्रिकेट का, हुँ, वो पहली दफ़ा जलवागर होंगे, कमेंट्री में सामने आए हैं। फिर ज एन बिशप ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट होती थी, दीगर उसमें आते थे, लेकिन वो भी अब जॉइन कर चुके हैं। तो ये बड़े बिल्कुल। नाम हैं कमेंट्री के जो कि पाकिस्तान सुपर लीग को जॉइन कर रहे हैं। इसके अलावा एरन हॉलैंड वो हर साल ही पाकिस्तान आती हैं, जो बेसिकली मॉडल हैं और मिस वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया के तौर पे जो है मिस वर्ल्ड का जी, जी, कॉन्टेस्ट भी वो भी बिल्कुल। पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। एज़ अ जी, जी। होस्ट जो है वो जुड़ती हैं, काफ़ी एक्साइटेड होती है पाकिस्तान आके। तो ये इस तरह की जो मैंने नाम दिया डोमिनिक कॉर्क इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं साबका, वो भी आए हैं इस दफ़ा पीएसएल में, वो भी ज़बरदस्त जो है अपनी आवाज़ का जादू जगा रहे हैं। तो पाकिस्तानी कॉम्बिनेशन उर्दू का, फिर इंग्लिश का, फिर ब्रिटिश कमेंटेटर्स का जो कॉम्बिनेशंस हैं ऑस्ट्रेलियंस के, तो ये बहुत अच्छा बना है क्योंकि देखिए कमेंटेटर की आवाज़ जो है ना वो शायकीन क्रिकेट को अट्रैक्ट करती है जो टीवी पे बैठ के बिल्कुल ऐसे ही है। मैचेस देख रहे होते हैं या मोबाइल पे या बिल्कुल। कहीं पर भी। तो ये वो लोग हैं जिनसे वाक़ई पता चल रहा है कि ये बड़ा प्रोडक्ट बनता चला जा रहा है। क्योंकि पहले मैंने कहा ना बिल्कुल। कि पहले लिमिटेड थे लोग, अब लोग हुँ, फैलते चले जा रहे हैं और ज़्यादा लोग जो हैं अटैच हो रहे हैं पीएसएल के साथ। तो कमेंटेटर्स भी बड़ा नाम है, ज़ाहिर-सी बात है, तो लोग उनके साथ मिलते भी हैं। इवन हमारे मीडिया पर्सन्स मैं खुद फैन हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ माइकल क्लार्क का कि वो कराची आएँ तो मैं उनसे मिलूँ। क्योंकि एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, यंग एज में बिल्कुल उसने ऐसे ही है। रिटायरमेंट ली जब ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया था। तो इस तरह के नाम जो होते हैं वो देखने को मज़ा भी आता है और एक इंस्पिरेशन यंग खिलाड़ियों को भी मिलती है कि यार देखो यार ये वो लोग हैं, जिनको दुनिया मानती है, आज चाहे हमारे दरमियान मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल, बात आपने बहुत बेहतरीन की है, और वाक़ई में फैन फॉलोइंग जब होती है, तो हमारा दिल चाहता है कि हम, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मैं अगर जाऊँ तो मेरा देख के शौक होता है कि भाई मैं इस खिलाड़ी से ही मिल लूँ, मैं इससे ही मिल लूँ। अगर हमें कोई मतलब दूर से भी हाथ हिला दे तो हमारे लिए बड़ी बात होती है, क्योंकि नेशनल हीरोज़ हैं, ज़ाहिर-सी बात है, और वर्ल्ड वाइड खेल रहे होते हैं। हम पाकिस्तान के हों या बाहर के खिलाड़ी हों, कोई भी हो, हमें जो है वो उनसे अटैचमेंट उनके खेल से जो रिलेटेड होती है वो बड़ी हमारे लिए कीमती-सी होती है। अच्छा अली, मुझे ये बताइए कि इस दफ़ा जो चीफ सिलेक्टर हमारे जो हैं वहाब रियाज़ साहब, वो बड़े मुस्तकिल अंदाज़ में और बहुत थॉरली जो है वो तमाम परफ़ॉर्मेंसेस को मॉनिटर कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो नए स्क्वाड में से कुछ निकाल के और उसके बाद वर्ल्ड कप में आगे उनको इंट्रोड्यूस करवाएँगे वो? देखिए, वहाब रियाज़ की हमेशा से कोशिश रही है जब से वो सिलेक्टर बने कि वो टैलेंट को जो है उजागर करें, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है खुद क्रिकेटर हैं, मॉडर्न क्रिकेट समझते हैं, ज़्यादा बिल्कुल टाइम नहीं ऐसे ही है। हुआ कि वो पंजाब के केयरटेकर मिनिस्टर बने स्पोर्ट्स के, फिर चीफ सिलेक्टर बन गए।
तो हमारी भी जब मुलाकात होती थी, बोलते थे कि पूरी टीम तो मैं नहीं चेंज कर सकता, लेकिन नया टैलेंट तो सामने ला सकता हूँ ना, जिसको मौका दूँ, कुछ बिल्कुल, सरप्राइज़ हो दीगर टीमों के लिए। तो उनकी कोशिश है, वो डे बाय डे मैचेस देख रहे हैं और वो मॉनिटर कर रहे हैं कि कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको मौका दिया जाए। अब हम ये नहीं कह सकते कि मीडिया का प्रेशर बिल्डअप हो कि यार ख्वाजा नाफे परफॉर्म कर रहा है, उसको दे दो, सौद शकील को टी20 में डाल दो या कोई और खिलाड़ी ले आओ। टाइम लगता है। समटाइम हम देखते हैं कि नए खिलाड़ियों को जब मौका मिलता है, वो एडजस्ट नहीं हो पाते इंटरनेशनल कंडीशंस में जाके या ज़्यादा क्राउड जिस जहाँ होता है तो उसका प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, तो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। फिर क्या बिल्कुल, होता है 1-2 मैचेस खेलते हैं, बाहर हो जाते हैं या फिर साइडलाइन कर दिए बिल्कुल, जाते हैं। तो इन बिल्कुल ऐसे कोशिश ही। ये जो टीम क्वालिटी है हमारे पास उस सर्किट में से निकाल के जो हमने बेस्ट प्लेयर निकाले, तो होपफुली वो उनकी कोशिश यही है कुछ प्लेयर्स को वो लेकर जाएँ और बाकी में वो चाहते भी यही है। फास्ट बॉलर तो हैं वो, उनके पास फास्ट बॉलर्स की लॉट पड़ी हुई है। कंसीडर करेंगे जब नेशनल कैंप लगेगा उसमें प्लेयर्स भी बुलाएँगे, उनको भी मौका देंगे, उसमें शायद जो बेस्ट फिटनेस वाला होगा उसको आगे अवेल किया जा सकता है। तो हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इवन प्लेयर्स भी सोच के बैठते हैं कि देखो यार चीफ सेलेक्टर हमें देख रहा है, कप्तान शाहिनशाह बिल्कुल, अफरीदी हमारे दरमियान में है, फॉर्मर कैप्टन बाबर आजम में है, शान मसूद वनडे का टेस्ट टीम का कप्तान हमारे दरमियान में है। ये सारे कप्तान मौजूद हैं। जिनकी मसलन बिल्कुल, एक्सपीरियंस से जो है उनको मौका तो मिलेगा चीज़ें समझने का, लेकिन साथ-साथ ये टाइम होता है, अपनी सलाहियतों को मनवाने का ताकि वो उनकी नज़रों में आए जो सिलेक्शन कमेटी बैठी हुई है या कोई और हो जो बोले नहीं यार इसको अगर आप नज़रअंदाज करें तो क्यों ना इसको एक दफ़ा मौका दें हुँ, या किसी टूर पे दे दें। लेकिन अमेरिका जाने से सही, पहले जहाँ वर्ल्ड कप है वेस्ट इंडीज़ में जून में, उससे पहले यकीनन कोई ना कोई ऐसा खिलाड़ी वो निकालेंगे ज़रूर, जिसको वो आगे जाके मौका देंगे। साहबज़ादा बिल्कुल, फरहान हैं, उनको भी वो भी परफ़ॉर्म बहुत ज़बरदस्त करते चला रहे हैं और कई सीज़न से खेलते चला रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है 11 खिलाड़ी हैं, बनाना जो है आसान नहीं होता। हम समझते हैं बिल्कुल मीडिया ऐसे ही। पर्सन्स टीवी पे बैठ के नहीं यार ये तो गलत नाइंसाफ़ी हो रही है। लेकिन कॉम्बिनेशन बनाना, बेस्ट 11 बनाना, बिल्कुल सिलेक्टर ऐसे ही, के बाद बहुत कोचेस का, मुश्किल है, कप्तान के लिए बहुत मुश्किल होता है कि किसको बिठाऊँ, किसको खिलाऊँ मैं? बिल्कुल ऐसे ही है। हम एक छोटी-सी मिसाल ये ले लें कि हम जब गली मोहल्ले में खेला करते थे क्रिकेट, तो उस वक़्त हम जो है वो टीम में सिलेक्शन कितने चुन-चुन के करते थे कि भई ये मेरा आड़ी है और ये मेरा आड़ी है। तो उस वक़्त हमारे लिए वो चीज़ बिल्कुल, इतनी बिल्कुल। ज़्यादा मुश्किल होती थी, तो ये लोग तो एक इंटरनेशनल लेवल पे और पूरे मुल्क को रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है बड़ी ज़िम्मेदारी होती है इनके ऊपर। अच्छा मुझे अली एक बात बताइएगा सरफराज़ अहमद को जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर की सरबराही से दस्तबरदार कर दिया है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे इसमें हलचल मची हुई है इस बात के बारे में। तो मुझे बताइएगा कि आखिर माजरा क्या है ये? देखिए, सरफ़राज़ के लिए जब क्वेटा ग्लैडिएटर्स के ओनर नदीम उमर ने ये फ्रैंचाइज़ परचेज़ की थी, उन्होंने कहा था कि 10 साल तक ये सरफ़राज़ अहमद हमारे कप्तान बड़ा हुँ, बड़ा हुँ, प्रेशर आता बिल्कुल, था सरफ़राज़ पे कि यार इसको हटा दें, परफ़ॉर्म नहीं कर रहे, टीम में मसला आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो बिल्कुल रहा है, ऐसे लेकिन ही। नदीम उमर साहब हमेशा बैक करते थे। मोइन खान, वो भी बैक करते थे, वो भी अहम है, टीम डायरेक्टर अब हैं, तो वो भी कहते थे कि नहीं सरफ़राज़ को हम नहीं हटाएँगे, हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन शेन वॉटसन जब आए, वो पहले फॉर्मर प्लेयर हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स के, उन्होंने आते ही जो है, जो हमें खबरें मिल रही थी, वो ये मिल रही थी, उन्होंने कहा था कि सरफराज को हटा के रायले रूसो जो कि बाहर फॉरेन प्लेयर हैं, उनको मौका दें कि वो कप्तान बन जाएँ। तो सोशल मीडिया बड़ी ट्रोलिंग हुई, हम भी थे, ज़ाहिर-सी बात सलाम-दुआ हमारी भी होती है, हमने कहा यार ये तो नाइंसाफ़ी हो रही है। लेकिन हो सकता है कि शायद ये बेस्ट ऑप्शन था क्योंकि अभी जो सरफराज एज़ अ बैटर खेल रहे हैं, विकेट कीपर के तौर पर परफ़ॉर्म खेल कर रहे हैं। तो उनका एक्सपीरियंस भी है, नया रायले रूसो को कप्तान बनाया, बिस्वा शकील को नायब कप्तान बनाया। तो वो टीम जो है अभी मुस्तकिल अब 3 मैचेज़ अभी तक जीत चुकी है। मैं ये नहीं कहता कि सरफ़राज़ कोई ऐसे थे कि जिनके सिर्फ़ बैड लक जो है जुड़ी हुई थी। ज़ाहिर-सी बात है प्लेइंग हुँ, 11 जो हुँ, होती है वही मिलके करती है। वही कप्तान बिल्कुल, है जिनकी क़यादत में क्वेटा ने जो है ट्रॉफ़ी 2019 की जीती थी पीएसएल बिल्कुल, की। तो ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही वो गलत साबित हो रहे हैं। लेकिन एक लिहाज़ से अब लग रहा है कि शायद उनको रिलीफ़ दी गई, प्रेशर उनके ऊपर से जो है कम किया गया, बर्डन कम किया गया। वो फ़ील्ड विकेट कीपर के तौर पर तो सब तरफ से वो फ़ील्डिंग को डिसाइड करते रहते हैं किस तरह करना है। लेकिन हमें जो इन्फो मिली थी वो ये थी कि जो फ्रैंचाइज़ ओनर हैं, उनके बेटे की जो है इन्वॉल्वमेंट थी, वो भी चाहते थे कि सरफ़राज़ को हटाया ओके, जाए। ज़ाहिर-सी ओके, बात है कहीं न कहीं तो अमल दखल तो होता ही है, जब फैमिली पूरी बिल्कुल बैठी हो किसी होता है। फ्रैंचाइज़ में। लेकिन अभी ये है कि चलो ठीक है सरफ़राज़ हट गए हैं तो अब मौका मिल रहा है। टीम जीतेगी, ज़ाहिर-सी बात है सरफ़राज़ की कामयाबी होगी, उनके खिलाड़ियों की बिल्कुल कामयाबी होगी, होगी। बिल्कुल लेकिन ऐसे ही है। सोशल मीडिया पे काफ़ी लोगों ने बुरा माना था इस हवाले से कि ये गलत फैसला किया और एक लिहाज़ से नाइंसाफ़ी हो रही है सरफ़राज़ के साथ। क्योंकि सरफ़राज़ जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बाउंड कर दिए गए हैं। पहले कप्तान थे, उनको फिर ज़बरदस्ती हटवाया गया कि आप हटाए जाएँगे, खुद हटेंगे या फिर हम आपको हटा दिया जाए। तो उन्होंने मना किया मैं तो नहीं हटता, तो उसके बाद क्या हुआ? हुँ, आखिर में हुँ, उनको हटा दिया गया। फिर करते, करते, ओके, करते ना टी20 ना वनडे फिर वो टेस्ट तक महदूद रह गए हैं अब।
और बीच में जी। आपने कभी खबर सुनी होगी कि सरफराज मायूस होके मुल्क छोड़ के चले गए, लेकिन भाई बिल्कुल अब वो खबर खेल रहे हैं सुनी है। वापस टीम में। हाँ, बिल्कुल, तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन अब ट्रोलिंग है, फैन्स देखिए, फैन्स को हम नहीं रोक सकते। फैन्स के ज़हन में जो बिल्कुल बात ऐसे ही है। बैठ जाती है ना कि मेरे फेवरेट प्लेयर के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो वो बिल्कुल मानेगा। आप उसको 100% जितना चाहे उसको समझा लें, वो बोलेगा नहीं यार गलती हुई है, सरफराज के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो वही था, बिल्कुल ट्रेंड ऐसे चला ही हुआ है। था, अब सब रिलैक्स होते जा रहे हैं। हर किसी की सोच पॉज़िटिव नहीं होती, नेगेटिव भी होती है, ज़ाहिर-सी बात है। कोई जी, पसंद जी। करता है, कोई नहीं पसंद करता। लेकिन खुशी ये है कि क्वेटा जो है दोबारा से जो है ट्रैक पर आ गई और परफ़ॉर्मेंस जो है उनकी विन के तौर पे सामने आ रही है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छी बात ये है कि क्वेटा ग्लैडिएटर जो है वो अपने ट्रैक पे है और सरफराज जो है वो अभी भी हिस्सा है पीएसएल का और हमारे लिए सबसे अच्छी बात यही है, सबसे बड़ी बात यही है। अच्छा बात करते हैं कुछ हारिस रऊफ के बारे में। हारिस रऊफ का सुना है कि उनसे जो है वो सेंट्रल जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो उनसे छीन लिया गया है। तो आपको क्या लगता है ये खिलाड़ी के साथ ज़्यादती की गई है या उनको किसी किस्म की सज़ा दी गई है? देखिए, एक लिहाज से तो यही लग रहा है कि हारिस रऊफ को जो है ना सज़ा दी है। आपको शायद याद हो ओके। ऑस्ट्रेलियन टूर पे जाने से पहले इन्होंने मना कर दिया था कि मैं नहीं खेलना चाह रहा, जबकि हुँ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को और सिलेक्टर्स को इनकी ज़रूरत थी, कोच में टीम मैनेजमेंट सही को है। इनकी ज़रूरत थी कि आप चलें क्योंकि आपकी बिल्कुल। पेस है और ऑस्ट्रेलिया हुँ, की हुँ। फ़ास्ट विकेट्स में आपकी पेस हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगी क्योंकि नसीम शाह भी उस टाइम इंजरी का शिकार थे और पाकिस्तान टीम के साथ अटैच नहीं थे। लेकिन क्या बिल्कुल, हुआ, इन्होंने मना किया। तो ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं मैनेजमेंट के दिल में तो होता है कि यार देखो इसने हमारे साथ जो है ये बात की थी जब नीड थी तो क्यों ना इसको सबक सिखाया जाए। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जो मेबी सिनेरियो सिचुएशन से ये सब बन रही है, जो रिएक्शन आ रहा है वो यही आ रहा है कि याद दी गई और दी गई जब पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होने वाला था। उसके सही से है। 3 या 4 दिन पहले प्रेस रिलीज़ जारी होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि अभी सरफराज को जो है हम सॉरी सरफराज कह रहा हूँ मैं, हारिस रऊफ को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से महरूम करने जा रहे हैं और अब जो है ये हुँ, सिर्फ़ हुँ। पीएसएल खेलेंगे और ज़ाहिर-सी बात है अभी आप परफ़ॉर्मेंस देखें, लाहौर कलंदर्स के वो की प्लेयर हैं, परफ़ॉर्मेंस हुँ, उनकी जो हुँ। है ना होने के बराबर है। बिल्कुल वो परफ़ॉर्म नहीं बिल्कुल, कर पा रहे, बॉलिंग उनकी खराब होती हुई न दिखाई देती है। तो ऐसा लग रहा है शायद वो डिसहार्ट हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉलिंग पे भी इम्पैक्ट पड़ा है और वो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे। सज़ा ही कह सकता हूँ, इसके अलावा तो कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है पीएसएल खत्म होगा, एक बड़ा अच्छा फ़ास्ट बॉलर है, ज़ाया तो नहीं होने देंगे। तो कुछ ना बिल्कुल कुछ ऐसे ही है। बातचीत होगी, फिर होपफुली कि उनको दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआएँ हारिस रऊफ़ के साथ हैं। अच्छा अली मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस दफ़ा पीएसएल कौन लेके जाने वाला है? मैं ये बोलूँ कराची में रहता हूँ तो कराची किंग्स जीतेगी, फिर तो आप भी बोल सकती हैं, मैं भी फ़ेवरेट कर दूँगी कराची को। लेकिन बिल्कुल, भाई कॉम्पिटिशन बड़ा सख्त है। ओवरऑल बिल्कुल देखें ऐसे ही टीमें है। सारी मज़बूत हैं, अभी तो शुरुआत हुई है। ज़ाहिर-सी बात है अभी आखिरी लेग के मैचेस कराची में होने हैं, फाइनल मैच कराची में हुँ, होना है। हुँ। तो क्वेटा जिस बिल्कुल अंदाज़ से ऐसे खेल रही है, क्वेटा भी फ़ेवरेट होती हुई दिखाई देती है। मैंने एक कल ही एक फॉर्मर कैप्टन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नाम नहीं लेना ही। चाहूँगा, वरना वो बोलेंगे यार तुम क्या बोलते हो मेरा नाम बता देते हो। उनसे मैंने पूछा भी कराची किंग का क्या लग रहा है इस दफ़ा? लग रहा है कि हुँ, जीतेगी? हुँ। बोल रहे हैं भाई इस दफ़ा बहुत चांसेस लग रहे हैं कि फाइनल भी खेलेगी ओके, और हो सकता है जीत भी जाए। हम कोई ऐसी बात नहीं है कि कराची वाले हम सही बात सपोर्ट पे हैं, लेकिन उनका जो बिल्कुल तजुर्बा ऐसे ही वो बता रहा है क्योंकि वो गहरी नज़र रखते हैं। ऐसे इस्लामाबाद बिल्कुल की ऐसे ही बैटिंग लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस्लामाबाद हार रहा है। क्वेटा मैंने जैसे कहा सही ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस दे रहा है और वो जीत रहा है। ऐसी मुल्तान भी अप एंड डाउन हो रही है, तो अभी बहुत ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन होने वाला है। हो सकता है ज़बरदस्त। सरप्राइज़ हो जिसके लिए हम कहते हैं कि जो टॉप टीमें थी वो हो सकता है बॉटम में आ जाएँ, जो बॉटम वाली टीमें थी वो टॉप पर आ जाएँ प्रीवियस सीज़न्स की। तो अच्छा है, जितना अच्छा बिल्कुल ऐसे ही कॉम्पिटिशन होगा उतना ज़बरदस्त क्रिकेट खेल देखने को मिलेगी क्योंकि दुनिया भर की नज़रें जो है ना, अभी पीएसएल में मरकूज़ हुई हुई हैं। हर कोई देखना चाहता है कि इस दफ़ा बेस्ट टीम कौन-सी साबित होती है। कि पास्ट में देखिए मैंने कहा ना 6 की 6 फ्रैंचाइज़ीज़ जो है ट्रॉफी जीत चुकी हैं। लेकिन अभी जो बिल्कुल देखना है ऐसे कि ही इस दफ़ा का चैंपियन कौन बनता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा तो बस यही है कि कोई भी जीते पाकिस्तान की जीत है इसमें और जो है वो हमारे तमाम खिलाड़ी हमारे अपने हैं और सबको जो है वो एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए हमारी तरफ से भी और पीसीबी की तरफ से भी और वर्ल्ड वाइड उनको जो है वो इसकी शाबाशी मिलनी चाहिए और हमें इंतज़ार है बहुत बेसब्री से कराची आने का उनका और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि हम टिकट खरीद के जो है वो मैच देखने के लिए जाएँ। तो इसके साथ ही जो है वो अपने प्रोग्राम को हम इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं।
नाज़रीन यकीनन आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, जैसे कि आज हमें डिस्कशन करने में बहुत मज़ा आया। बहुत शुक्रिया अली आपका, अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे साथ अपनी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने का, जैसा कि आप हमेशा करते हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। होस्ट तूबा अहमद आप लोग से जो है वो इजाज़त चाहती हूँ देसी टीवी के प्लेटफ़ॉर्म से। क्रिकेट विकेट में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करेंगे। अपना बेहद ख़्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।